मेरा जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को भी भेज रहे हैं बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए, और यहाँ बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उसका कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। एक जेटेड 9 साल से नहीं करा पा रहे हैं, तो आप क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं? सरकार सोई क्यों है? हम लोग तो सिर्फ जेटेड के एग्जाम ही मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक उम्र होते हैं, टेंशन बढ़ रहा है, आर्थिक तंगी हो रहा है, बहुत तरह की समस्या जो झूल रहे हैं हम लोग, उस चीज़ों को सरकार सुनने वाले हैं नहीं। पहले मीडिया भाई लोग को हम नमस्कार करते हैं कि हम लोग का आवाज़ कम से कम हेमंत सोरेन के पास तो पहुंचना ही चाहिए, काहे कि ये दुख भरी कहानी को सुनने वाला नहीं है। चाहे प्रतिनिधित्व लोकल हो, चाहे मंत्री हो, चाहे पूरे राज्य की बात हो, एक अकेला से होने वाला नहीं है। लड़का दर दर भटक रहा है, और इतना दर दर भटकने के लड़का की कोई बात नहीं, उनके मम्मी पापा बुढ़ा रहे हैं, उनकी सेवा के लिए हम लोग एक लाठी के सहारे नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार सोई क्यों है? हम लोग तो सिर्फ जेटेड के एग्जाम ही मांग रहे हैं, ना नौकरी मांग रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। क्योंकि एक उम्र होते हैं, टेंशन बढ़ रहा है, आर्थिक तंगी हो रहा है, बहुत तरह की समस्या जो झूल रहे हैं हम लोग, उस चीज़ों को सरकार सुनने वाले हैं नहीं। इसलिए हम लोग आज एक रूपरेखा तैयार किए हैं कि एक आंदोलन हर जिले से तैयार होगा, और उस जिला का आंदोलन एक मुख्यमंत्री को सूचना मिलेगा कि लड़का अब उग्र हो चुका है। यदि लड़की की बातें अब ना सुने तो हो सके आगे टाइम में कुछ भी जख्मी भरना पड़े, कुछ भी समस्या उठाना पड़े, ये सरकार जिम्मेवारी होगी। क्योंकि लड़का इंतजार पे इंतजार करते जा रहा है, आज 9 साल हो चुका है, और पता नहीं कितनों का एज एक्सपायर हो चुका है, कितना का एज एक्सपायर होने वाला है, लेकिन इसका कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। सरकार क्या सोच रही है इसकी कोई पता नहीं लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश भी 31 मार्च को लेने का, फिर भी नहीं ले रही है। मतलब सरकार अपना राजतंत्र नहीं, एकदम राज शासन की तरह चल रहा है, जो अंग्रेजों भी सुनते थे लोगों की बातें। ये तो सरकार ऐसी सोई हुई है, एकदम सारे को सारे छोड़ छाड़ के अपना ही धुन में लगा है। कभी विदेश घूमता है, कभी दूसरे राज्य जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अभी बंगाल में है, सब प्लानिंग कर रहा है कि बंगाल में किसको किसको भेजेंगे। मेरा जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी को भी भेज रहे हैं बंगाल चुनाव में प्रचार करने के लिए, और यहाँ बच्चे दर दर भटक रहे हैं, उसका कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं है। वोट के टाइम में हर द्वार जाएंगे, हर बच्चे को संगठन करेंगे कि वोट करो, अच्छे सरकार है, अच्छा काम करेंगे, लेकिन यहाँ तो वोट के बाद पता चलता है कि सरकार कहाँ है पता नहीं। हो सके कल हम लोग आंदोलन में जाएंगे तो लाठीचार्ज हो सकता है, केस भी हो सकता है, क्योंकि सरकार के नियमावली बन चुका है कि कोई लड़का को आंदोलन करना नहीं देना है। क्योंकि यदि आंदोलन में आते हैं उसके ऊपर FIR करो, क्योंकि वो लड़का कमजोर है, वो आर्थिक तंगी है, वो ऑटोमेटिक आंदोलन छोड़ देगा, और डिस्टर्ब यही करेगा कि हो सके कल पुलिस प्रशासन भेजेगा, और भेज के हम लोग का आंदोलन तोड़ेगा, ताकि आवाज मुख्यमंत्री तक ना जाए, मुख्यमंत्री तक नहीं दूसरे राज्य तक जाए, ताकि मुख्यमंत्री का कारनामा, इस मुख्यमंत्री का खामियां पता चले कि आपके राज्य में एक जेटेड 9 साल से नहीं करा पा रहे हैं, तो आप क्या जिम्मेवारी निभा रहे हैं? एक छोटी मोटी जेटेड है जो सालाना 2 साल होना चाहिए, जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप अपना कानून बतला रहे हैं, आप अपना नियम बना रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। हम लोग का आंदोलन पहला एक दिवसीय धरना प्रदर्शन होगा। आने वाला टाइम में हो सके ये आवाज़ यदि नहीं सुनेगा तो हो सके हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और पूरा चक्का जाम करेंगे। चक्का जाम ऐसा नहीं होगा कि पूरा दुकान तक बंद करेंगे, आर्थिक तंगी लाएंगे दूसरे को, ताकि पता चले एक दिन के आर्थिक में आप किससे दिक्कत हो रहा है, हम लोग कितने साल से तंगी हो रहे हैं। और पढ़ाई का एक सीमा होता है, वो सीमा पार हो रहा है और सरकार सुनने वाला नहीं है। यही मीडिया भाई लोग कहते हैं भैया आप लोग इतना जोर से आप आवाज़ को पहुंचाइए ताकि मेरी आवाज़ सुने, और आराम साथ वो नियमावली बना के गाइडलाइंस तैयार करके, और हम लोग का एग्जाम कैलेंडर तैयार करें। जेटेक कब होगा, कब लिया जाएगा, पुनः कब फॉर्म भरने की एक नियमावली लाए, वो सारे नियमावली को कंटेक्ट करें। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश यादव।